हाँ, मैंने कुछ कार्ड्स ऐसे देखे थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था ये सिर्फ लोगों मतलब फेल हो गया वो, उसके ऊपर लिखा हुआ फेल। और फिर उसके बाद मैंने कुछ कार्ड्स ऐसे देखे जिसके ऊपर लिखा हुआ कि सत्संग करते रहो ये पार लग जाओगे, मतलब सत्संग लिखा हुआ है। किसी के ऊपर सेवा लिखी है तो वो हाथ में कड़छी पकड़ा रखी है उसको कि वो लंगर की सेवा करें। किसी के हाथ में झाड़ू है, किसी के हाथ में पोछा है, किसी के हाथ में वो जाले साफ़ करने वाला एक वो है डंडा है। तो ये मैं सारे जब कार्ड देखती हूँ तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ इसका मतलब क्या। कह रहे इसका मतलब है कि ये सब इन्होंने अपने लिए करना है, ये पर्सनल कार्ड है, अपनी पॉकेट में रखें, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सबको बोल दूँगी। इतनी देर में मैंने देखा एक सरदार है, मैं उसे जानती हूँ, गुड़गांव में ही रहता है। और वो मेरे सामने आया तो कह रहे हैं इन्हू कार्ड देने की लोड़ नहीं, इन्हें अपना सारा ख़त्म कर लिया, ख़राब कर लिया। क्योंकि जब भी हम किसी को मैसेज देते हैं वो मैसेज किस भाव से लेता है ये सिर्फ वो जानता है या गुरुजी जानते हैं, देने वाले को नहीं पता चलता। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। एक कार्ड मैंने देखा उसके अंदर हलवा था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीट भी हैं। कई कार्डों पे सत्संग लिखा था, कईयों पे कुछ लिखा था, कईयों पे सेवा लिखी थी और कईयों को जल प्रसाद जल लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो कह रहे हैं ये आसान जो चीज़ें मैंने दी है ना, किसी को तो कार्ड देगी ना वो कहेगा बस इतना सा काम है, बस ये तो हम कर लेंगे, करता कोई नहीं है। बस ऐसे ही कह के ना सोचते हैं कोई नहीं आज निकाल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। वो जो अगर कोई मुश्किल काम बोलूँ ना अभी कि तू फटाफट मंदिर में 5 लाख रुपए डाल दे तो तेरा काम हो जाएगा, वो फटाफट डाल देगा। लेकिन मैं कहूँगा कि तू ऐसे कर 5 लाख लोगों को जल पिला, तो वो क्या करेगा कि 5 लाख रुपए का जल खरीद के लाएगा और 10 बंदे लगा देगा ले जल बांट दे, खुद तो कुछ करेगा नहीं। पर मैं उस सेवा को तब मानता हूँ जब वो खुद करे। मुझे ये चाहिए, प्रैक्टिकल करता हूँ और प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। तुम्हें ये मालूम है तुम 5 लाख लोगों को जब पानी पिलाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें पिलाने में। वो बुरा समय था, उतना समय बुरा था। तुमने तो जेब से हाथ से निकाले को 1 मिनट में 5 लाख दे दिए। तुम्हें लगा कि वो इतना बुरा समय तुम्हारा 1 मिनट में कट जाएगा? ये तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? वो जितने दिन जितना टाइम तुम लगाओगे पानी पिलाने में उतने मिनट तो लगेंगे ना तुम्हारे कर्म कटवाने में। कर्म करो तो तुम कर्म तो इतनी जल्दी ख़राब कर लेते हो कि अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दो ना तो तुम्हारे कई जन्म तक वो कर्म ना कटें। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कहा पानी की सेवा करो। तुम पहले पानी खरीदोगे, फिर वो बांटोगे, फिर वो जिसके अंदर जाएगा कितनों की प्यास बुझेगी। लेकिन तुम्हारे हाथ से दिया हुआ दान है ना, तो वो भी तुम्हारे कर्म काटेंगे। अपने कर्म काटने के लिए तुम अकेले बहुत नहीं हो, बहुत सारे लोग चाहिए जिनसे सेवा मतलब ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम अगर जल प्रसाद बांट रहे हो तो तुम्हारे लिए सेवा लिए कि जितने लोग पिएंगे तुम्हें ब्लेस करेंगे। तो मेरी लीला तो इतनी लंबी चौड़ी है ये, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इतनी जल्दी नहीं तुम्हें छुटकारा मिलने वाला कि 7 दिन मंदिर आ गए, 7 बार लंगर खा लिया और सब कुछ हो गया। अच्छा मतलब इतनी योनियाँ तो तुम कर्म कमाओ, कर्म मतलब बुरे कमाते हो और इतनी जल्दी तुम्हारे कर्म कट भी जाएंगे। मेरे पास पूरा हिसाब किताब है। हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि जब मुझे लगेगा कि ये कर्म नहीं कटेंगे तो मैं भी सरकारी फ़ाइलों की तरह तुम्हारे सारे जो कार्ड है ना प्लास्टिक वाले वो एक अलमारी में बंद कर दूँगा। फिर तुम आओगे 2 साल बाद, ओ मेरा ज़रा देखना कार्ड क्या बैलेंस रह गया था, मैं भी सेवा कर लेता हूँ। तो फिर मैं एक बंदा लगाऊंगा, वो कार्ड ढूंढ के लाएगा, फिर तुम्हारे को बैलेंस बताऊंगा कि ये है। लेकिन वो 2 साल वाला जो था, अब तुम आए हो, इस समय तुम लगे रहते तो आज तुम्हारे कर्म कट जाते। लेकिन जिस दिन तुम्हारे कर्म कटने थे उस दिन तुम्हें होश आया, फिर तुम्हारे आगे लाइन में लग गए। तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब था इनके पास और बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से बता रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था इतना कोई सीरियस मामला नहीं है। लेकिन जब मैं उठी सुबह 6 बजे तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीरियस मामला है, ये तो कार्डों का हेर फेर हो रहा है। ये कोई एक आदमी के बस का नहीं है कि वो अपने कर्म कटवा ले। गुरु भी साथ लगा हुआ है और गुरु ने संगत भी साथ लगा रखी है।
कहते कल तुम गए, खुश थे बड़े, खुशी कितनी अच्छी लगी। तुम नहीं चाहते कि ऐसे दिन रोज़ हो, रोज़ खुश रहो। कुछ भी कर रहे हो खुश हो ना। तो जिस दिन रोज़ 10 दिन लगातार तुम खुश रहोगे तो 11वें दिन तुम्हें लगेगा कि इस गुरु को ना छोड़ें। तो मैं वो कहता हूँ कि 10-11 दिन तुम खुश तो रह लो मेरे साथ। तुम रोज़ अपनी एक दिन में खुश रखता हूँ, सोचते हो आप सुनते गुरु मूडे चाहे मांग लिये, मांगने लग जाते हो, फिर वापस चले जाते हो। तो ये कब तक चलता रहेगा? अंदर बाहर, बस करो, बहुत हो गया। अब तो वैसे भी मुझे टाइट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से लोगों को ही पार करना है, बाकी सब ने तो वैसे ही अगले जन्म जाना है। चलो जितना जन्म अभी आने में जितना समय बाकी, जो थोड़े 10-15-20% और उनको कर्म कटवाने तो कटवा लें तो अच्छी बात है। जय गुरु जी।